Good morning everyone and welcome to online study system of CR International School. How are you dear student? I hope you are fine and I hope you have done your work. आपने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हमने जो टॉपिक अपना स्टार्ट किया है, सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने कल जो डिस्कस किया था, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द सोशलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द सोशलिज्म स्प्रेडेड इनटू द यूरोपियन कंट्री। अब हमने कल जो डिस्कस किया था सोशलिज्म के बारे में डिस्कस किया था। सोशलिज्म क्या होता है, सोशलिस्ट कौन होते हैं, किस तरह की उनकी आइडियोलॉजी होती है। लेकिन हमने कल एक बात जो डिस्कस हुई ये थी कि जो सोशलिज्म जो आया यूरोप के अंदर, हाउ द सोशलिज्म कम इनटू द यूरोप, तो इसमें किसका रोल मेन रहा है। तो हम इसमें जो फिलोसफर्स हैं उनके रोल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और फिलोसफर्स में मैंने आपको 4 फिलोसफर्स के नाम बताए थे आपके। द कार्ल मार्क्स, आपको कार्ल मार्क्स के बारे में मैंने आपको बताया था। फ्रेडरिक एंगल के बारे में आपको बताया था मैंने आपको। इनके में प्रोमिनेंट नाम मैंने आपको बताए थे। अब मैं आज जो इसके इन्होंने क्या आइडियाज दिए उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो प्रोमिनेंट फिलोसफर्स थे, इन्होंने सोशलिज्म को यूरोप में लाने में किस तरह से हेल्प की, क्या इन्होंने आइडिया फॉलो किया और सोशलिज्म को क्या ये मानते थे, किस तरह से। अभी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहला हमारे पास है द आइडिया ऑफ द रॉबर्ट ओवन एंड टू द लुइस ब्लैंक। जो सबसे पहले आइडिया जो दिए गए थे आपके, जो इनिशिएटेड किया गया था आपका रॉबर्ट ब्लैंक और रॉबर्ट ओवन और आपका लुइस ब्लैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। एंड दिस इज व्हाट वाज द आइडिया ऑफ द सोशलिज्म। ये आइडिया था क्या, सोशलिस्ट हैड अ डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। जो सोशलिस्ट लोग थे वो एक डिफरेंट फ्यूचर, जो डिफरेंट विजन जो था आपका, जो हम अभी तक डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजी पढ़ते आ रहे हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट था। वो चाहते थे कि जो फ्यूचर हो वो बिल्कुल डिफरेंट हो, अलग तरह के फ्यूचर्स के बारे में वो डिस्कस करते थे। उनमें से कुछ क्या बिलीव करते थे, सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ द कोऑपरेटिव्स। लोग मानते थे कि जो सोसाइटी होनी चाहिए, आगे जो समाज बने उसमें वो सब कोऑपरेटिव होने चाहिए। किस तरह कोऑपरेटिव्स क्या होती है आपकी, आप सिंपल सा समझिए। कोऑपरेटिव होता है आपका द ग्रुप ऑफ द पीपल हु वर्क टुगेदर। बहुत सारे लोगों का जो ग्रुप होता है जो एक साथ मिलकर काम करता है, दैट बिलीव दिस वन। सो कोऑपरेटिव इज द एसोसिएशन ऑफ द पीपल वर्किंग टुगेदर, अर्निंग प्रॉफिट एंड डिवाइडिंग द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क्स डन एज पर देम। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होती है। कोऑपरेटिव होता क्या है, इट इज द एसोसिएशन ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीपल, जहाँ पे जो लोग हैं वो मिलकर काम करते हैं। द पीपल वर्क टुगेदर एंड जिस जो प्रॉफिट है उसको अर्न किया जाता है, और जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है उसमें जिसका जैसा रोल होता है उसके अकॉर्डिंग उस प्रॉफिट को शेयर कर लिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। सो वी हैव सो मेनी इंडस्ट्रीज इन इंडिया एज वेल, जिसको कोऑपरेटिव में लगाया गया था। तो वो आइडिया कहीं ना कहीं हमारा वहीं से आया है कि कोऑपरेटिव के अंदर आइडिया हम लोग कैसे लगाएं, कोऑपरेटिव के अंदर हमारे पास इंडस्ट्रीज कैसे लगाई जाए यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले नाम हमारे पास था रॉबर्ट ओवन। इन्होंने जो अपना इस फील्ड में जो वर्क किया वो 1771 से 1858 तक किया है। ही वॉज द प्रोमिनेंट कह सकते हैं आपको रॉबर्ट ओवन, हु स्टार्टेड द सोशलिस्ट आइडिया। ये था कौन, ये आपका सिंपली आपका इंग्लैंड का रहने वाला था एंड ही वॉज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एक इंडस्ट्रियलिस्ट था। बट व्हाट ही डिड, ही सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव। उसने ज्यादा किसी पे जोर डाला, उसने बोला कि भाई जो कोऑपरेटिव्स हैं वो बनाए जाने चाहिए। ही बिलीव्ड दैट कि कोऑपरेटिव्स बनाए जाने चाहिए। व्हाट वाज द नेक्स्ट, सो उसने इस पे कोऑपरेटिव्स में इसने किया क्या था, सो ही वेंट टू यूएसए एंड देयर ही एस्टैब्लिश्ड द इंडस्ट्रीज। और इंडस्ट्रीज के अंदर उन्होंने क्या किया, कम्युनिटीज बनाई। कम्युनिटीज का नाम क्या था, न्यू हार्मनी इनटू द इंडियाना। न्यू हार्मनी, नए तरीके से उसने क्या किया, इस तरह की कोऑपरेटिव्स बनाए जिसमें जो वर्कर्स थे उनको क्या किया गया, जो प्रॉफिट होता था उसमें उनको शेयर दिलाया गया। तो इस तरह से उन्होंने ये आपका बनाया था। Other socialists felt that cooperative should not be built on a wide scale only through individual initiatives. अब दूसरा कुछ लोगों का मानना यहाँ पर ये भी आता है बीच में, जब इसने इस आइडिया को जब ये अपना आइडिया सामने लेके आया कि कोऑपरेटिव्स बहुत बनाए जाने चाहिए और ये इंडिविजुअल बेस पे बनाए जाने चाहिए और बड़े स्केल पे नहीं बनने चाहिए, आपके ज्यादा बड़े स्केल पे नहीं बनने चाहिए, आपका अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में अपने जो कोऑपरेटिव्स होते हैं वो बनाए जाने चाहिए ताकि लोग खुद इनिशिएट करें, ताकि किसी का इसमें इंटरफेयर ना रहे। सो व्हाट द अनदर आइडिया वाज एडेड इनटू दिस, क्या दूसरे आइडियाज को इसमें ऐड किया गया था। तो आइडिया क्या ऐड किया गया आपका, लुइस ब्लैंक ने 1813 से
और 1882 के बीच में इस चीज पे वर्क किया। ही एडेड सम मोर आइडियाज इनटू द रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन के जो आइडिया थे उन्होंने कुछ और ऐड किया। क्या ऐड किया उन्होंने? ही सपोर्टेड दैट, यहाँ तो बोल रहे थे कि भाई जो कोऑपरेटिव्स बनाए जाने चाहिए उस पर किसी तरह की कोई कह सकते हैं आपका सुप्रीम पावर, उसको कह सकते हैं आपका हम उसको जज करने के लिए या उसको रेगुलेट करने के लिए कोई इसमें ऑर्गन नहीं बनाया जाना चाहिए। लोग खुद इनिशिएट करके अपने कोऑपरेटिव्स बनाएं और जो प्रॉफिट आए उसको आपस में क्या कर लिया जाए, शेयर किया जाए। जबकि लुइस ब्लैंक थे, ये चाहते थे कि जो कोऑपरेटिव्स बनाए जाए, ही वाज आल्सो इनटू द फेवर ऑफ द मेकिंग द कोऑपरेटिव्स, बट ही वांट्स, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो कोऑपरेटिव्स बनाए जाएं ये गवर्नमेंट, जो वहाँ की सरकार हो, वो इनको एनकरेज करे, यानी कि गवर्नमेंट क्या करे, इस पे जोर डाले और गवर्नमेंट उनकी हेल्प भी करे और गवर्नमेंट क्या करे, लोगों को उत्साहित करे कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या बनाए, कोऑपरेटिव्स बनाए, ताकि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन होती है वो ना हो सके। सो ही सपोर्टेड द गवर्नमेंट शुड एनकरेज द कोऑपरेटिव टू रिप्लेस कैपिटल एंटरप्राइजेस। अब कैपिटल एंटरप्राइजेस का मतलब समझ सिंपल से आपका, जहाँ पे जो पैसा इन्वेस्ट जो किया जाता है, जिस भी इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाता है उसको लोग कैपिटलिस्ट बोलते हैं। वो मेजर पैसा कौन लगा रहा है आपका, जो फैक्ट्री लगा रहा है वही मेजर पैसा इसमें एक्सपेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो उसने बोला कि गवर्नमेंट को इसमें क्या है, कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देना चाहिए ताकि कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है उसको क्या किया जाए, रिप्लेस किया जाए। क्योंकि प्रॉपर्टी जब एक हाथ में ना रहे बल्कि कुछ जो आपके कोऑपरेटिव के अंदर जो मेंबर्स रहते हैं उनके हाथ में वो चले जाए। गवर्नमेंट शुड बी देयर टू फैसिलिटेट द कोऑपरेटिव। अब उसने बोला कि कोऑपरेटिव्स को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, गवर्नमेंट भी उनमें क्या करे, कह सकते हैं आपका कि गवर्नमेंट शुड हेल्प द कोऑपरेटिव्स ताकि उनको आगे बढ़ाया जाए। जैसे आज हमारी कोऑपरेटिव्स बनती हैं, उसमें किसी भी कोऑपरेटिव के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, उस कोऑपरेटिव्स की हेल्प करती है, उनको सस्ते आप कह सकते हैं आपका इंटरेस्ट रेट पे उनको क्या दिए जाते हैं, आपके लोन्स दिए जाते हैं ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह को एस्टेब्लिश कर सकें और जो प्रॉफिट होता है वो आपस में शेयर किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारे पास आइडिया थे किसके, आपके रॉबर्ट ओवन के एंड लुइस ब्लैंक के। अब जो मेजर रोल जो हमारे पास आता है, जो आपका क्रांतिकारी कह सकते हैं आपका, इसने बहुत सारे जो यूरोपियन सोसाइटी को बिल्कुल बदल कर रख दिया। तो ही वाज द कार्ल मार्क्स एंड द फ्रेडरिच एंगल्स के क्या आइडियाज, दोनों के मिलजुले आइडियाज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास। ठीक है, क्या मानते थे कार्ल मार्क्स और इन दोनों ने क्या ऐड किया, दे एडेड सम मोर आर्ग्यूमेंट इनटू द आइडिया ऑफ द सोशलिज्म। उन्होंने सोशलिज्म के आइडियाज में कुछ और चीजें भी ऐड की। व्हाट वाज, उन्होंने देखा कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, यानी कि जिन्होंने इंडस्ट्रियां लगाई हुई है, ठीक है, वो क्या है, हमारे पास कैपिटलिस्ट है, मतलब वो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कैपिटलिस्ट कहलाए आपस में, वहां पे क्या कहलाए, वो कैपिटलिस्ट कहलाए। ऑनर्स इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू द फैसिलिटी। अब ये जो ऑनर हो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर जो कैपिटलिस्ट है वो अपने पैसा उसमें क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। फैक्टरीज एंड प्रॉफिट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर। लेकिन उसमें जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, जो प्रॉफिट आ रहा है वो उनके द्वारा आ रहा है। ठीक है, मैं कंपनी का मैं कंपनी स्टैब्लिश की तो पैसे मैंने लगाए, लेकिन मैं वहां पे काम तो नहीं करूंगा, काम कौन करेंगे, वर्कर करेंगे। तो जो प्रॉफिट आएगा वो ऑनर के पैसे से नहीं आ रहा है, वो प्रॉफिट किससे आ रहा है, वर्कर्स की हेल्प से आ रहा है। तो जब इस सोसाइटी में होता क्या है, अभी तो काफी चीजें चेंज हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं आपका उस समय की 18th सेंचुरी के आसपास की जब हम बात कर रहे हैं, या 19th सेंचुरी की हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो उस समय जो मेन फोकस होता था वो मोर एंड मोर प्रॉफिट पे होता था। और जो ओनर होते थे, जो पैसा खर्च कर रहे, वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए। इसका पर्पज क्या, कि वर्कर्स पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, बट प्रॉफिट गोज इनटू द हैंड ऑफ द ओनर। अब देखिए, प्रॉफिट जो कमाया जा रहा था वो वर्कर्स की हेल्प से कमाया जा रहा, और जो सारा प्रॉफिट था वो किसके हाथ में जा रहा है, ओनर, यानी कि जिसने पैसा खर्च किया उसके हाथ में पैसा जाता था। एंड द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स वुड रिमेन सेम। और इस तरह से तो क्या होता था, जो कंडीशन है वर्कर्स की वो एज इट इज बनी रहती थी। वर्कर की कंडीशन में तो कोई सुधार नहीं आया, बिकॉज द ओनर ऑफ द फैक्ट्री दे वर नॉट इंटरेस्टेड इनटू द डूइंग वेलफेयर फॉर द वर्कर्स। किसी तरह के वर्कर्स के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए वो रेडी ही नहीं थे। So Karl Marx believed that, Karl Marx ने क्या मानते हो, Karl Marx believed that the workers are required, उन्होंने बोला कि workers are required to free themselves from the capitalist exploitation। उन्होंने बोला कि जो ये वर्कर्स हैं इनको अपने आप को, जो कैपिटलिस्ट हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन से अपने आप को अलग, मतलब आजाद करवाना चाहिए। एंड
वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी। उनका मानना था कि जो वर्कर्स है उनको अपनी रेडिकल मतलब हमने पढ़ा था, रेडिकल द पर्सन हु वांट चेंज, रातों रात जो बदलाव चाहते थे, उस तरह की सोसाइटीज इनको क्या कीजिए सोशलिस्ट सोसाइटीज बनानी चाहिए, जिसमें प्रॉपर्टी कंट्रोल की जाए किसके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, लोगों के द्वारा। बाय ओवरथ्रोइंग रूल्स ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कंट्रोलिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी सोशली। अब उनका मानना था कि इससे हमारे पास कम्युनिस्ट जो सोसाइटी बनेगी वो कैसे बनेगी, बाय ओवरथ्रोइंग द रूल्स ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो रूल्स है उनको हम ओवरथ्रो करें, यानी कि उनको हम लोग क्या करें, हटा दें, एंड कंट्रोलिंग द प्राइवेट प्रॉपर्टी। और प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको किस में कंट्रोल में लाया जाए, सोशल समाज के अंडर में अगर ले आते हैं तो जो हमारे समाज बनेगा वो कम्युनिस्ट सोसाइटी बन रही, कम्युनिस्ट बनकर आ जाएंगे, यानी कि जहां पे जो प्रॉपर्टी हैंडल की जाएगी वो सभी लोगों के द्वारा हैंडल की जाएगी। दीज वर द आइडियाज, और इन सब आइडियाज की वजह से ही यूरोप में सोशलिज्म फैला था। अब इसमें जो मेन रोल आता है हमारे पास किस किस का रोल में, चार मेजर हमारे जो फिलोसफर्स हैं, फिलोसफर्स रोल ऑफ द, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट वाज द रोल ऑफ द फिलोसफर इनटू द सोशलिज्म, सोशलिज्म के अंदर क्या रोल रहा है आपके। तो आपका इसमें सारे जो यही पॉइंट आपको लिखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं, प्लीज राइट डाउन द ऑल पॉइंट्स, एंड अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है सो यू आर फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, किसी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। सिंपली आपको क्या बताना है आपका कि डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आए, डिफरेंट आइडियाज कब से आए, स्टार्ट विद आइडियाज वर स्टार्टिंग विद दैट कि जो सोशलिस्ट के विजन बिल्कुल डिफरेंट था, दे वांट सोसाइटी जहां पे प्रॉपर्टी सोशली कंट्रोल होने चाहिए, वो किसी के खिलाफ थे, दे वर अगेंस्ट, मैं पहले करवा चुका हूं आपको, दे वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, की प्रॉपर्टी प्राइवेट लोगों के हाथ में हो, वो मतलब इंडिविजुअल ऑन नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी देयर, प्रॉपर्टी होनी चाहिए बट प्रॉपर्टी शुड बी कंट्रोल्ड बाय द कम्युनिटी। उसके लिए उन्होंने किस पे जोर डाला, कोऑपरेटिव्स बनाए जाए। कोऑपरेटिव्स के बनाने से क्या होगा कि कोऑपरेटिव होता क्या है हम सबको पता है, इट इज द ग्रुप ऑफ द मेंबर्स वेयर प्रॉफिट और जो एक्सपेंडिचर होता है वो आपस में लोगों के द्वारा शेयर किया जाता है, और जिसका जैसा वर्क होता है उस वर्क के अकॉर्डिंग जितना प्रॉफिट आता है उसको आपस में शेयर कर लिया जाता है। तो कोऑपरेटिव्स वो होते हैं हमारे पास। दे थॉट के कोऑपरेटिव आने से जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को कंसंट्रेशन है इंडिविजुअल के हाथ में, किसी एक आदमी के हाथ में, वो नहीं रहेगा। दे थॉट दैट कि ऐसा होना चाहिए, और इससे क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा वो भी डिवाइड हो जाएगा, और इससे जो वर्कर की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें रॉबर्ट ओवन ने यही बोला कि भाई कोऑपरेटिव्स होने चाहिए, और इसमें सभी लोगों को खुद इनिशिएट करके कोऑपरेटिव्स बनाने चाहिए, इसमें किसी के कंट्रोल के अंडर नहीं बननी चाहिए, लोग अपने इनिशिएट करें और अपनी प्रॉपर्टीज को अपनी जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको बनाएं। अब इसी में आइडिया को ऐड किया गया, लुइस ब्लैंक बोलते हैं भाई हाँ कोऑपरेटिव्स बनने चाहिए, लेकिन कोऑपरेटिव्स को मेजर करने के लिए, या इसको कह सकते हैं आपका कंट्रोल करने के लिए, गवर्नमेंट शुड बी देयर, गवर्नमेंट शुड टेक द स्टेप, गवर्नमेंट शुड एनकरेज द पीपल टू फॉर्म द कोऑपरेटिव्स। गवर्नमेंट एनकरेज करे कि लोग क्या बनाएं, अपनी कोऑपरेटिव्स बनाएं, ताकि जो प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल ओन्ड है वो आपकी सोशली कंट्रोल में आ जाए। सो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए आपका, इसमें गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव्स की हेल्प भी करनी चाहिए। दिस वाज द आइडिया दैट वाज गिवन बाय द लुइस ब्लैंक। जो आइडिया हमारे पास लुइस ब्लैंक के द्वारा दिया गया, तो वो आइडिया इस तरह से उन्होंने पढ़ी। फिर जो मेजर रोल हमारे पास था कार्ल मार्क्स का था। कार्ल मार्क्स ने तो बिल्कुल चेंज करके रख दिया, पूरे जो यूरोपियन सोसाइटी को बिल्कुल चेंज कर दिया। उसने बोला कि जब तक वर्कर खुद से कोशिश नहीं करेंगे तो उनकी कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। उनका मानना था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो सारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी अपने कंट्रोल करके बैठी है, और जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसमें जो प्रॉफिट आता है वो कैपिटलिस्ट की वजह से नहीं आता, जो प्रॉफिट आता है वो वर्कर्स की वजह से आता है, और वर्कर की हालत को सुधारने के लिए कोई भी किस तरह कदम नहीं उठा रहा है। तो उन्होंने वर्कर्स को बोला कि भाई आप इस तरह से वर्क करें कि जो कैपिटलिस्ट उसको ओवरथ्रो करें और प्रॉपर्टी को सोशली कंट्रोल किया जाए, ताकि कम्युनिस्ट सोसाइटीज को डेवलप किया जा सके। सो दीज वर आइडियाज, इनकी हेल्प से जो यूरोप है उसमें सोशलिज्म फैलना शुरू हुआ था। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फिर डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में। सो इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। I will be answering your questions. That's all for the day. See you next time. Bye. See you.